श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ मकर संक्रांति में सुने जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं। तो चलिए दोस्तों, कथा शुरू करें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में कोई भी ऐसा त्योहार या कार्य नहीं किया जाता जिसके पीछे कोई लॉजिक या कहानी न हो। हमारे धर्म में हर एक संस्कार, हर एक पूजा, प्रार्थना या कोई भी चीज क्यों ना हो, उसके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण या कहानी अवश्य होती है। कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो वैज्ञानिक तथ्यों से जुड़ा हुआ है और कई सारी कहानियां भी हमें यहाँ सुनने को मिलती है। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही मकर संक्रांति से जुड़ी कई कहानियां सुनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो शुरू करें। दोस्तों, एक समय की बात है जब पृथ्वी लोक पर बब्रवाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उनका राज्य बड़ा ही सुखद था, समृद्ध था एवं राजा भी बड़े दयालु थे। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी निवास करता था। हरिदास एक तपस्वी था एवं उसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही सुशील, धर्मवती एवं पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने जीवन भर सभी देवी देवता की उपासना की और सभी प्रकार के व्रत किए एवं दान धर्म भी किया। इसके अलावा अतिथि सेवा को भी वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही हंसी खुशी और ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो यम धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। दोस्तों, यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे और उनके ही पास में चित्रगुप्त भी बैठे थे। आपको पता ही होगा कि चित्रगुप्त के पास सभी प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है। चित्रगुप्त प्रभु को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे। तभी वहाँ यमदूत गुणवती को लेकर पहुँचे। गुणवती उन्हें देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और धर्मराज को बताया। धर्मराज ने पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी उनके मुखमंडल पर थोड़ी उदासी भी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा कि हे प्रभु, मैंने तो सारे सत्कर्म भी किए, फिर भी आपके मुख पर यह उदासी छाई है। इसका कारण क्या है? कृपया करके मुझे बताइए। प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? तब धर्मराज ने उत्तर में कहा कि हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं को व्रत किए हैं, उपासना की है, परंतु कभी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या कोई भी दान धर्म नहीं किया। धर्मराज की यह बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ ज्ञात नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि आपकी उपासना कैसे करते हैं। कृपया करके मुझे यह उपाय बताएं प्रभु, जिससे कि सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपके भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी यह इच्छा है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर आपकी भक्ति करूँ और सभी लोगों को भी आपके बारे में बताऊँ। धर्मराज जी ने उसके विनती सुनकर बताया कि जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करना चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे एक वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुनना चाहिए और एक दिन भी पूजा या कथा नहीं छोड़नी चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, धीरज रखना एवं संतुष्ट रहना। दूसरा, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। चोरी या अन्य दुष्कर्म नहीं करना। मानसिक एवं शारीरिक शुद्धि यानी पर पुरुष एवं पर स्त्री से बचाकर रहना। अपने इंद्रियों को वश में रखना। बुरे विचारों को अपने मन में न लाना, यानी कि बुद्धि को पवित्र रखना। पूजा पाठ एवं दान पुण्य इत्यादि करना। व्रत करना एवं व्रत की कहानी सुनना। सच बोलना एवं सभी से अच्छा और सच्चा व्यवहार करना। क्रोध न करना। धर्म के इन सभी 10 लक्षणों का पालन करते हुए पूरे एक वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार करें एवं अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य से मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें एवं साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें एवं काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं।
ब्राह्मण भोज कराए एवं बांस के टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करे। इसके अलावा गरीबों ये जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, छप्पन, लोटा व वस्त्र आदि का दान करे। हो सके तो गौदान करे। धर्मराज से व्रत की पूरा कथा सुनकर गुरुवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज ने अपनी सहमति दी। धरती लोक पर गुणवती पुनः जीवित हो उठी और उसके परिजन प्रसन्न हुए। गुरुवती ने धर्मराज से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पति देव को बताया और कहा कि हम यह व्रत अवश्य करेंगे और धर्म के नियमों का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुरुवती और उसके पति ने व्रत शुरू कर दिया और 1 वर्ष पश्चात उसका उद्यापन किया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी की जय हो। दोस्तों, गंगा, जाह्नवी और भागीरथी कहलाने वाली गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह मात्र एक जल स्रोत नहीं बल्कि भारतीय मान्यताओं में यह नदी पूजनीय है, जिसे गंगा माँ अथवा गंगा देवी के नाम से सम्मानित किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा पृथ्वी पर आने से पहले देवलोक में रहती थी। गंगा नदी के पृथ्वी लोक में आने के पीछे कई सारी लोक कथाएं प्रचलित है, लेकिन इस सबसे अहम एवं रोचक कथा है पुराणों में। एक पौराणिक कथा के अनुसार अति प्राचीन समय में पर्वतराज हिमालय और सुमेरु पर्वत की पुत्री मैना के अत्यंत रूपवती एवं सर्वगुण संपन्न 2 कन्याएं थी। दोनों कन्याओं में से बड़ी थी गंगा और छोटी पुत्री का नाम था उमा। कहते हैं कि बड़ी पुत्री गंगा अत्यंत प्रभावशाली और असाधारण दैवीय गुणों से संपन्न थी, लेकिन साथ ही वो किसी बंधन को स्वीकार न करने के लिए भी जानी जाती थी। हर कार्य में अपनी मनमानी करना उसकी आदत थी। देवलोक में रहने वाले देवताओं की दृष्टि गंगा पर पड़ी। उन्होंने उसकी असाधारण प्रतिभा को सृष्टि के कल्याण के लिए चुना और उसे अपने साथ देवलोक ले गए तथा भगवान विष्णु के सेवा में भेज दिए। अब पर्वतराज के पास एक ही कन्या शेष थी, वह थी उमा। उमा ने भगवान शिव की तपस्या की और तप पूर्ण होने पर भगवान शंकर को ही वर के रूप में मांग लिया। गंगा की पृथ्वी पर आने की कथा का आरंभ होता है भगवान राम की नगरी अयोध्या से, जिसे पुराणों में अयोध्यापुरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ सगर नाम के एक राजा थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। सगर राजा की 2 रानियां थी, केसनी और सुमति, किंतु दोनों से राजा को पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो रही थी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने दोनों पत्नियों को साथ लेकर हिमालय के भृगु प्रस्रवण नामक प्रांत में तपस्या करने का फैसला किया। एक लंबी तपस्या के बाद महर्षि भृगु राजा और उनके रानियों से प्रसन्न हुए और वरदान देने के लिए प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि हे राजन, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हारी दोनों पत्नियों को पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन दोनों में से एक पत्नी को केवल एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो वंश को आगे बढ़ाने में सहायक साबित होगा, तथा दूसरी पत्नी को 60,000 पुत्रों का वरदान हासिल होगा। अब तुम यह फैसला कर लो कि किसे कौन सा वरदान चाहिए। इस पर राजा की पहली पत्नी कैसरी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और रानी सुमति ने 60,000 बलवान पुत्रों की। उचित समय पर रानी कैसरी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया। दूसरी ओर रानी सुमति के गर्भ से एक तुम्बा निकला, जिसे फोड़ने पर कई सारे छोटे छोटे पुत्र निकले, जिनकी संख्या 60,000 थी। उन सब का पालन पोषण घी के घरों में रखकर किया गया। समय बीतने पर सभी पुत्र बड़े हो गए। महाराज सगर का ज्येष्ठ एवं वंश को आगे बढ़ाने वाला पुत्र असमंजस बड़ा दुराचारी था। उसके कहर से सारी प्रजा परेशान थी। इसीलिए परिणाम स्वरूप राजा ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। कुछ समय बाद असमंजस के यहाँ अंशुमान नाम का एक पुत्र हुआ। वह अपने पिता से बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। अंशुमान अत्यंत सदाचारी, पराक्रमी एवं लोगों की सहायता करने वाला था। एक दिन राजा सगर ने महान अश्वमेध यज्ञ करवाने का फैसला किया, जिसके द्वारा उन्होंने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच की हरी भरी भूमि को चुना और वहां एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। इसके बाद अश्वमेध यज्ञ के लिए श्यामकर्ण ने घोड़ा छोड़कर उसकी रक्षा के लिए पराक्रमी सेना को उसके पीछे पीछे भेज दिया।
यज्ञ सफलतापूर्वक बढ़ रहा था, जिसे देखकर इंद्रदेव काफी भयभीत हो गए। तब उन्होंने एक राक्षस का रूप धारण किया और हिमालय तक पहुंचकर राजा सागर के उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना पाते ही राजा सागर के होश उड़ गए। उन्होंने शीघ्र ही अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि घोड़ा चुराने वाले को किसी भी अवस्था में पकड़कर लेकर आओ। आदेश सुनते ही सभी पुत्र खोजबीन में लग गए। जब पूरी पृथ्वी खोजने पर भी घोड़ा नहीं मिला तो उन्होंने पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि शायद पाताल लोक में उन्हें घोड़ा मिल जाए। अब पाताल में घोड़े को खोजते खोजते वे सनातन वसुदेव कपिल के आश्रम में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि कपिल मुनि आंखें बंद किए बैठे हैं और ठीक उनके पास यज्ञ का वह घोड़ा बंधा हुआ है जिसे वह लंबे समय से खोज रहे थे। इस पर सभी मंदबुद्धि पुत्र क्रोध में कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उन्हें अपशब्द कहने लगे। उनके इस कुकृत्य से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। आंखें खोलते ही उन्होंने क्रोध में सभी राजकुमारों को अपने तेज से भस्म कर दिया, लेकिन इसकी सूचना राजा सागर को नहीं थी। जब लंबा समय बीत गया तो राजा फिर से चिंतित हो गए। अब उन्होंने अपने तेजस्वी पौत्र अंशुमान को अपने पुत्रों तथा घोड़े का पता लगाने के लिए आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए अंशुमान उस रास्ते पर निकल पड़ा जो रास्ता उसके चाचाओं ने बनाया था। मार्ग में उसे जो भी पूजनीय ऋषि मुनि मिलते वह उनका सम्मान पूर्वक आदर सत्कार करता। खोजते खोजते वह कपिल आश्रम में जा पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर वह बेहद आश्चर्यचकित हुआ। उसने देखा कि भूमि पर उसके 60,000 चाचाओं के भस्म हुए शरीरों की राख पड़ी थी। पास ही यज्ञ का घोड़ा चल रहा था। यह देखकर वह निराश हो गया। अब उसने राख को विधि पूर्वक प्रभा करने के लिए जलाशय खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ न मिला। तभी उसकी नजर अपने चाचाओं के मामा गरुड़ पर पड़ी। उसने गरुड़ से सहायता मांगी तो उन्होंने उसे बताया कि किस प्रकार से कपिल मुनि द्वारा उनके चाचाओं को भस्म किया गया। वो आगे बोले कि उसके चाचाओं की मृत्यु कोई साधारण नहीं थी, इसीलिए उनका तर्पण करने के लिए कोई भी साधारण सरोवर या जलाशय काफी नहीं होगा। इसके लिए तो केवल हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के जल से ही तर्पण करना सही माना जाएगा। गरुड़ द्वारा राय मिलने पर अंशुमान घोड़े को लेकर वापस अयोध्या पहुंचा और राजा सागर को सारा वाक्य बताया। राजा काफी दुखी हुए, लेकिन अपने पुत्रों का उद्धार करने के लिए उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने का फैसला किया। लेकिन यह सब होगा कैसे, उन्हें समझ नहीं आया। कुछ समय पश्चात महाराज सागर का देहांत हो गया, जिसके बाद अंशुमान को राजा गद्दी पर बैठाया गया। आगे चलकर अंशुमान को दिलीप नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके बड़े होने पर अंशुमान ने उसे राज्य सौंप दिया और स्वयं हिमालय के गोद में जाकर गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। उनके लगातार परिश्रम के बाद भी उन्हें सफलता हासिल न हुई और कुछ समय बाद अंशुमान का देहांत हो गया। अंशुमान की तरह ही उनके पुत्र दिलीप ने राज्य अपने पुत्र भागीरथ को सौंपकर गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या शुरू कर दी, लेकिन उन्हें भी कोई फल हासिल न हुआ। दिलीप के बाद भागीरथ ने भी गंगा तपस्या का फैसला किया, लेकिन उनकी कोई संतान न होने के कारण उन्होंने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर हिमालय जाने का फैसला किया। भागीरथ की कठोर तपस्या से आखिरकार भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। भागीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, मैं आपके दर्शन से अत्यंत प्रसन्न हूँ। कृपया आप मुझे सागर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा का जल प्रदान कर दीजिए तथा साथ ही मुझे एक संतान भी दे, ताकि एक छुआकू वंश नष्ट न हो जाए। भागीरथ की प्रार्थना सुन ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले कि हे वत्स, मेरे आशीर्वाद से जल्द ही तुम्हारे यहाँ एक पुत्र होगा, किंतु तुम्हारी पहली इच्छा गंगा का जल देना यह मेरे लिए कठिन कार्य है, क्योंकि गंगा भगवान विष्णु की सेवा में है। अतः तुम्हें भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनसे गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना करनी होगी। बहुत लंबे समय तक कठोर तपस्या करने के उपरांत भगवान विष्णु ने भागीरथ को दर्शन दिए तथा उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। भागीरथ ने भगवान विष्णु से भी अपनी प्रार्थना दोहराई तथा भगवान विष्णु ने कहा कि भागीरथ, गंगा बहुत चंचल है और जब वे अपने पूर्ण वेग से पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं सकेगी
और वे सीधे पाताल में चली जाएगी। यदि गंगा के वेग को संभालने की किसी में क्षमता है तो वह है केवल महादेव जी। इसीलिए तुम्हें पहले भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा, तभी तुम गंगा को धरती पर ले जा पाओगे। भगवान विष्णु से अनुमति मिलने के बाद भगीरथ ने गंगा का वेग संभालने के लिए 1 वर्ष तक पेड़ के अंगूठे के सहारे खड़ा होकर महादेव जी का तपस्या की। इस दौरान उन्होंने वायु के अलावा अन्य किसी चीज का ग्रहण नहीं किया। उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी उन्हें दर्शन दिए और बोले कि हे परम भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं बेहद प्रसन्न हूँ। मैं अवश्य तुम्हारी मनोकामना को पूरा करूँगा, जिसके लिए मैं अपने मस्तक पर गंगा जी को धारण करूँगा। इतना कहकर भगवान शिव वापस अपने लोक चले गए। यह सूचना जब गंगा जी तक पहुँची तो वह चिंतित हो गए, क्योंकि वह देवलोक छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। वे भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा कि मृत्यु लोक के कल्याण के लिए तुम्हें धरती पर जाना ही होगा। वहाँ के जीव तुम्हारे जल का स्पर्श पाकर पाप मुक्त होंगे और उनका उद्धार होगा। गंगा जी ने कहा कि किंतु इस प्रकार तो सभी जीवों के पाप से मेरा पूरा अस्तित्व ही मैला हो जाएगा और सभी पाप मुझ में भर जाएंगे। भगवान बोले कि नहीं देवी, ऐसा नहीं होगा। जब भी किसी संत से तुम्हारे जल का स्पर्श होगा, तुम पुनः पूर्णतः पाप मुक्त पवित्र हो जाओगे। भगवान विष्णु से आश्वस्त हो गंगा श्री हरि विष्णु के चरणों से होकर वहां से चल दी। अपने चंचल स्वभाव के अनुरूप उन्होंने योजना बनाई कि वो अपने प्रचंड वेग से शिव जी को बहाकर पाताल लोक ले जाएगी। परिणाम स्वरूप गंगा जी भयानक वेग से शिव जी के सिर पर अवतरित हुई, लेकिन शिव जी गंगा के मनसा को समझ चुके थे। गंगा को अपने साथ बांधे रखने के लिए महादेव जी ने गंगा धारा को अपने जटाओं में धीरे धीरे बांधना शुरू कर दिया। अब गंगा जी इन जटाओं से बाहर निकलने में असमर्थ थी। गंगा जी को इस प्रकार शिव जी के जटाओं में विलीन होते देख भागीरथ ने फिर शंकर जी की तपस्या की। भागीरथ के इस तपस्या से शिव जी फिर से प्रसन्न हुए और आखिरकार गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित बिंदुसर में छोड़ दिया। छूटते ही गंगा जी 7 धाराओं में बढ़ गई। इन धाराओं में से पहले 3 धाराएं लादिनी, पावनी और नालिनी पूर्व की ओर प्रवाहित हुई। अन्य 3 सुचक्षु, सीता और सिंधु धाराएं पश्चिम की ओर बही और आखिरी एवं 7वीं धारा महाराज भागीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। महाराज जहाँ भी जाते वो धारा उनका पीछा करती। एक दिन गलती से चलते चलते गंगा जी उस स्थान पर पहुँची जहाँ ऋषि जहानु यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी को बहते हुए अनजाने में उनके यज्ञ की सारी सामग्री को अपने साथ बहाकर ले गई, जिस पर ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध होकर गंगा का सारा जल पी लिया। यह देखकर समस्त ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ और वे गंगा जी को मुक्त करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। अंत में ऋषि जहानु ने अपने कानों से गंगा जी को बहा दिया और उसे अपने पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। तब से गंगा जी का नाम जहान्वी भी पड़ा। इसके पश्चात वह भागीरथ के पीछे पीछे चलते चलते उस स्थान पर पहुंची जहां उसके चाचाओं की राख पड़ी थी। उस राख का गंगा के पवित्र जल से मिलन होते ही शंकर के सभी पुत्रों की आत्मा स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। तो प्रेम से बोलो गंगा मैया की जय हो। अत्यंत सुंदर और परम पुण्यदायिनी और कल्याणकारिणी नगरी अवंती भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। उसी पवित्र नगर में शुभ कर्म परायण तथा सदा वेदों के स्वाध्याय में लगे रहने वाले एक उत्तम ब्राह्मण रहा करते थे। वे अपने घर में अग्नि की स्थापना कर प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में लगे रहते थे। वे सदा शिव जी की अर्चना वंदना में तत्पर रहा करते थे। वे प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण कर शास्त्र विधि से उसकी पूजा करते थे। हमेशा उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने में तत्पर उस ब्राह्मण का नाम वेदप्रिया था। वेदप्रिया स्वयं ही शिव जी के अनन्य भक्त थे, जिसके संस्कार के फलस्वरूप उनके शिव पूजा परायण ही 4 पुत्र हुए। वे तेजस्वी तथा माता पिता के सद्गुणों के अनुरूप थे। उन 4 पुत्रों के नाम देवप्रिया, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत थे। उस समय रतमाल पर्वत पर दूषण नामक असुर रहता था। वो बलवान असुर धर्म से द्वेष करता था।
ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वो जगत को तुच्छ समझने लगा। उसने देवताओं को हराकर उनको उनके स्थानों से निकाल दिया। सबको सताने के बाद अंत में उस असुर ने भारी सेना लेकर अवंती के उन पवित्र एवं कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों पर चढ़ाई कर दी। उस असुर की आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय काल की आग के समान प्रकट हो गए। उनके भयंकर उपद्रव से भी शिव जी पर विश्वास करने वाले वो ब्रह्म बंधु भयभीत नहीं हुए। अवंती नगर के निवासी सभी ब्राह्मण जब उस संकट से घबराने लगे, तब उन चारों शिव भक्त भाइयों ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्तों के हितकारी भगवान शिव पर भरोसा रखें। उसके बाद वे चारों ब्रह्म बंधु शिव जी का भजन कर उनके ही ध्यान में तल्लीन हो गए। सेना सहित दूषण ध्यानमग्न उन ब्राह्मणों के पास पहुंच गया। उन ब्राह्मणों को देखते ही ललकारते हुए बोल उठा कि इन्हें बांधकर मार डालो। उन ब्राह्मण पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कही गई बातों पर ध्यान न देकर शिव की भक्ति पर मग्न रहे। उनकी भक्ति से क्रोधित होकर असुर ने ब्राह्मणों को मार डालने का निश्चय किया। उसने जो ही उन शिव भक्तों के प्राण लेने हेतु शस्त्र उठाया, त्यों ही उनके द्वारा पूजित उस पार्थिव लिंग की जगह तेज गर्जना के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया और तत्काल उस गड्ढे से विकट और भयंकर रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए। दुष्टों का विनाश करने वाले तथा सज्जन पुरुषों की कल्याणकर्ता वे भगवान शिव ही महाकाल के रूप में इस पृथ्वी पर विख्यात हुए। उन्होंने दैत्यों से कहा कि अरे दुष्टों, तो जैसे हत्यारों के लिए मैं महाकाल प्रकट हुआ हूँ, जल्दी इन ब्राह्मणों के समीप से दूर भाग जाओ। इस प्रकार धमकाते हुए महाकाल भगवान शिव ने अपने हुंकार मात्र से ही उन दैत्यों को भस्म कर डाला। दूषण की कुछ सेना को भी उन्होंने मार गिराया और कुछ स्वयं ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार परमात्मा शिव ने दूषण नामक दैत्य का वध कर दिया। जिस प्रकार सूर्य के निकलते ही अंधकार छट जाता है, उसी प्रकार भगवान आशुतोष शिव को देखते ही सभी दैत्य सैनिक पलायन कर गए। उन शिव भक्त ब्राह्मणों पर अति प्रसन्न भगवान शंकर ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं महाकाल महेश्वर तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ, तुम लोग वर मांगो। महाकालेश्वर की वाणी सुनकर भक्ति भाव से पूर्ण उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, दुष्टों को दंड देने वाले महाकाल शंभु, आप हम सबको इस संसार सागर से मुक्त कर दे। हे भगवान शिव, आप आम जनता के कल्याण तथा उनकी रक्षा के लिए यही हमेशा के लिए विराजे। भगवान शंकर ने उन ब्राह्मणों को सद्गति प्रदान की और अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए उस गड्ढे में स्थित हो गए। उस गड्ढे के चारों ओर की लगभग 3-3 किलोमीटर भूमि लिंग रूपी भगवान शिव की स्थली बन गई। ऐसे भगवान शिव इस पृथ्वी पर महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, उज्जैनी नगरी में महान शिव भक्त तथा जितेंद्रिय चंद्रसेन नाम का एक राजा थे। उन्होंने शास्त्रों का गंभीर अध्ययन कर उनके रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया था। उनके सदाचरण से प्रभावित होकर शिव जी के पार्षदों में अग्रणी मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के मित्र बन गए। मणिभद्र जी ने एक बार राजा पर अतिशय प्रसन्न होकर राजा चंद्रसेन को चिंतामणि नामक एक महामणि प्रदान की। यह महामणि कौस्तुभ मणि और सूर्य के समान दीप्यमान थी। उस महामणि को देखने, सुनने तथा ध्यान करने पर भी मनुष्य का मंगल प्रदान होता था। राजा चंद्रसेन के गले में अमूल्य चिंतामणि शोभा पा रही थी। यह जानकर सभी राजाओं में उस मणि के प्रति लोभ बढ़ गया। चिंतामणि को प्राप्त करने के लोभ में सभी राजाओं ने मिलकर चतुरंगिनी सेना तैयार की और उज्जैनी पर आक्रमण कर दिया। सैनिकों सहित उन राजाओं ने चारों ओर से उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपने पुरी को चारों ओर से सैनिकों द्वारा घेरे देखकर राजा चंद्रसेन महाकालेश्वर भगवान शिव के शरण में पहुंच गए। वह निश्चल मन से दृढ़ निश्चय के साथ उपवास व्रत करते हुए भगवान महाकाल की आराधना में जुट गए। दोस्तों, उन दिनों उज्जैनी में एक विधवा ग्वालिन रहती थी जिसको एक लौता पुत्र था। वह इस नगरी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने उस 5 वर्ष के बालक को लेकर महाकालेश्वर के दर्शन करने हेतु गई। उसने देखा कि राजा चंद्रसेन वहाँ बड़ी श्रद्धा भक्ति से महाकाल की पूजा कर रहे हैं। राजा के शिव पूजन का महोत्सव उसे बहुत ही आश्चर्यमय लगा।
उसने पूजन को निहारते हुए भक्ति भाव पूर्वक महाकाल को प्रणाम किया और अपने निवास स्थान पर लौट आई। उस ग्वालिन माता के साथ उसके बालक ने भी महाकाल की पूजा का कौतूहल पूर्वक अवलोकन किया था। इसीलिए घर वापस आकर उसने भी शिव जी का पूजन करने का विचार किया। वह एक सुंदर से पत्थर ढूंढ कर लाया और अपने निवास से कुछ ही दूरी पर किसी अन्य के निवास के पास एकांत में रख दिया। उसने अपने मन में निश्चय करके उस पत्थर को ही शिवलिंग मान लिया। वह शुद्ध मन से भक्ति भाव पूर्वक मानसिक रूप से गंध, धूप, दीप, नैवेद्य और अलंकार आदि जुटाकर उनसे उस शिवलिंग की पूजा की। सुंदर सुंदर पत्तों तथा फूलों से बार बार पूजन के बाद उस बालक ने बार बार भगवान के चरणों में मस्तक लगाया। बालक का चित्त भगवान के चरणों में आसक्त था और वह निश्चल होकर उनको दंडवत कर रहा था। उसी समय ग्वालिन ने भोजन के लिए अपने पुत्र को प्रेम से बुलाया। उधर उस बालक का मन शिव जी की पूजा में रमा हुआ था, जिसके कारण वह बाहर से बेसुध था। माता द्वारा बार बार बुलाने पर भी बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई और वह भोजन करने नहीं गया। तब उसकी माँ स्वयं उठकर वहां आ गई। माँ ने देखा कि उसका बालक एक पत्थर के सामने आंखें बंद करके बैठा है। वह उसका हाथ पकड़कर बार बार खींचने लगी, पर इस पर भी वह बालक वहां से नहीं उठा, जिससे उसकी माँ को क्रोध आया और उसने उसे खूब पीटा। इस प्रकार खींचने और मारने पीटने पर भी जब वह बालक वहां से नहीं हटा तो माँ ने उस पत्थर को उठाकर दूर फेंक दिया। बालक द्वारा उस शिवलिंग पर चढ़ाई गई सामग्री को भी उसने नष्ट कर दिया। क्रोध में आग बबूला हुई। वह ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार कर पुनः अपने घर चली गई। जब उस बालक ने देखा कि भगवान शिव जी की पूजा को उसकी माता ने नष्ट कर दिया, तब वह बिलक बिलक कर रोने लगा। भगवान शिव को पुकारता हुआ वो सहसा बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब उसे चेतना आई तो जो दृश्य उसने देखा उससे वह आश्चर्य में पड़ गया। भगवान शिव की कृपा से उस स्थान पर महाकाल का दिव्य मंदिर खड़ा हो गया था। मणियों के चमकीले खंभे उस मंदिर की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ के भूतल पर स्फटिक मणि जोड़ दी गई थी। दमकते हुए स्वर्ण शिखर उस शिवालय को सुशोभित कर रहे थे। उस मंदिर के विशाल द्वार, मुख्य द्वार तथा उसके कपाट सुवर्ण निर्मित थे। उस मंदिर के सामने नीलमणि तथा हीरे जड़ित बहुत से चबूतरे बने थे। उस भव्य शिवालय के भीतर मध्य भाग में भगवान शिव का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित हुआ था। ग्वालिन के उस बालक ने शिवलिंग को बड़े ध्यान पूर्वक देखा। उसके द्वारा चढ़ाई गई सभी पूजन सामग्री सुसज्जित पड़ी हुई थी। उस शिवलिंग को तथा उस पर उसके ही द्वारा चढ़ाई हुई पूजन सामग्री को देखकर वह बालक उठ खड़ा हुआ। उसे मन ही मन आश्चर्य हुआ, परंतु वह परमानंद सागर में गोते लगाने लगा। उसके बाद उसने शिव जी की ढेर सारी स्तुतियां की और बार बार अपने मस्तक को उनके चरणों में लगाया। उसके बाद जब शाम हो गई तो सूर्यास्त होने पर वह बालक शिवालय से निकलकर बाहर आया। उसने अपने निवास स्थल को देखा। वह अपने निवास स्थल को देखने लगा। उसका निवास देवताओं के राजा इंद्र के समान शोभा पा रहा था। वह सब कुछ सुवर्णमय था, जिससे वहाँ की विचित्र शोभा हो गई थी। परम उज्जवल वैभव से सर्वत्र प्रकाश हो रहा था। वह बालक सब प्रकार के स्वभाव से संपन्न उस घर के भीतर प्रविष्ट हुआ। उसने देखा कि उसके माता एक मनोहर पलंग पर सो रहे थे। उसके अंगों में बहुमूल्य रत्नों के अलंकार शोभा पा रहे थे। आश्चर्य और प्रेम से विह्वल उस बालक ने अपनी माता को बड़े जोर से उठाया। उसके माता भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर चुकी थी। जब उस ग्वालिन ने उठकर देखा तो उसे सब कुछ अपूर्व विलक्षण सा देखने को मिला। उसके आनंद का ठिकाना न रहा। उसने भाव विभोर होकर अपने पुत्र को छाती से लगा लिया। अपने बेटे के मुख से शिव की कृपा का संपूर्ण वर्णन सुनकर उस ग्वालिन ने राजा चंद्रसेन को सूचित किया। निरंतर भगवान शिव के भजन पूजन में लगे रहने वाले राजा चंद्रसेन अपना नित्य नियम पूरा कर रात्रि के समय पहुँचे। उन्होंने भगवान शंकर को संतुष्ट करने वाले ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव देखा। उज्जैनी को चारों ओर से घेरकर युद्ध के लिए खड़े उन राजाओं ने भी गुप्तचरों के मुख से प्रातःकाल उस अद्भुत वृतांत को सुना। उस विलक्षण घटना को सुनकर सभी नरेश आश्चर्यचकित हो उठे। उन राजाओं ने आपस में मिलकर
पुनः विचार विमर्श किया। परस्पर बातचीत में उन्होंने कहा कि राजा चंद्रसेन महान शिव भक्त है, इसलिए इन पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। यह सभी प्रकार से निर्भय होकर महाकाल के नगरी उज्जैनी का पालन पोषण करते हैं। जब इस नगरी का एक छोटा बालक भी ऐसा शिव भक्त है तो राजा चंद्रसेन का महान शिव भक्त होना स्वाभाविक ही है। ऐसा राजा के साथ विरोध करने पर निश्चय ही भगवान शिव क्रोधित हो जाएंगे। शिव के क्रोध करने पर तो हम सभी नष्ट ही हो जाएंगे, इसलिए हमें इस नरेश से दुश्मनी न करके मेल मिलाप कर लेना चाहिए, जिससे भगवान महेश्वर की कृपा हमें भी प्राप्त होगी। युद्ध के लिए उज्जैनी को घेरे उन राजाओं का मन भगवान शिव के प्रभाव से निर्मल हो गया और शुद्ध हृदय से सभी ने हथियार डाल दिए। उनके मन से राजा चंद्रसेन के प्रति बैर भाव निकल गया और उन्होंने महाकालेश्वर का पूजन किया। उसी समय परम तेजस्वी श्री हनुमान वहां प्रकट हो गए। उन्होंने गोप बालक को अपने हृदय से लगाया और राजा की ओर देखते हुए कहा, राजाओं, तुम सब लोग तथा अन्य देहधारी गण भी ध्यान पूर्वक हमारी बातें सुनो। मैं जो बात कहूँगा उससे तुम सब लोगों का कल्याण होगा। उन्होंने बताया कि शरीरधारियों के लिए भगवान शिव से बढ़कर अन्य कोई गति नहीं है, अर्थात महेश्वर की कृपा प्राप्त ही मोक्ष का सबसे उत्तम साधन है। यह परम सौभाग्य का विषय है कि इस गोप कुमार ने शिवलिंग का दर्शन किया, स्वयं शिव की पूजा में प्रवृत्त हुआ। यह बालक किसी भी प्रकार का लौकिक अथवा वैदिक मंत्र नहीं जानता है, किंतु इसने बिना मंत्र का प्रयोग किए ही अपने भक्ति निष्ठा के द्वारा भगवान शिव की आराधना की और उन्हें प्राप्त कर लिया। यह बालक अब गोप वंश की कृति को बढ़ाने वाला तथा उत्तम शिव भक्त हो गया है। भगवान शिव की कृपा से यह इस लोक के संपूर्ण भोगों का उपभोग करेगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इसी बालक के कुल में इससे 8वीं पीढ़ी में महायजस्वी नंद उत्पन्न होंगे और उनके यहाँ ही साक्षात नारायण का प्रादुर्भाव होगा। भगवान नारायण ही नंद के पुत्र के रूप में प्रकट होकर श्री कृष्ण के नाम से जगत में विख्यात होंगे। यह गोप बालक भी जिस पर भगवान शिव की कृपा हुई है, श्रीकर गोप के नाम से विशेष प्रसिद्ध प्राप्त करेगा। इस प्रकार महाकाल नामक यह शिवलिंग शिव भक्तों का परम आश्रय है, जिसकी पूजा से भक्त वत्सल महेश्वर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ये भगवान शिव दुष्टों का संहारक है, इसलिए इनका नाम महाकाल है। यह काल अर्थात मृत्यु को जीतने वाले हैं, इसलिए इन्हें महाकालेश्वर कहा जाता है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव और शनिदेव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल शनिदेव का रंग काला होने के कारण सूर्यदेव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वह रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दिया। माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया था। सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने मांग रखी थी कि वह उनके माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाए। इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा, उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह भी कहा जाता है कि इस दिन जो लोग भी मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे, उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसीलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। यह गणेश जी की कथा है, जिसे किसी भी व्रत या अन्य किसी कथा को सुनने के बाद अनिवार्य रूप से सुना जाता है।
गणेश जी की पूजा के उपरांत विनायक जी की कथा, गणेश जी की कथा को सुनना अत्यंत ही शुभ होता है। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज को तोड़ दिए। फिर गणेश जी के मन में पछतावा भी हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के 12 साल की नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ जी से बोली, ऐसा क्या नौकर रखा है? नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी ने बोला, मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने पर घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। थोड़े दिन बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने कहा, सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आके अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश जी को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर ले आओ। गणेश सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुनरी को फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा कि क्या बात है? तो सेठानी ने बोली कि गणेश ने मेरा चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा, तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगी तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया। अब क्या करे? तो गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, मेरे से भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कर रहा हूँ। इतने में ही गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ और सेठानी ने ही गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंदर ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम करवाया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत में से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ नौकरी कर ली थी।